नमस्कार, आप देख रहे हैं मैच 1 न्यूज और मैं हूं आपके साथ रोहित भामला। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम विशेष खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को उत्तरकाशी में भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति का आकलन कर राहत और बचाव कार्यों की फिर से समीक्षा करने की बात कही। सीएम ने संबंधित अधिकारियों को प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि आपदा की इस घड़ी में राज्य सरकार हर प्रभावित नागरिक के साथ खड़ी है। तभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। उन्होंने साथ ही साथ यह आश्वासन दिया है कि हर कठिन स्थिति में हम राज्य सरकार जो है वो लोगों के साथ खड़ी है। मनीष जंगवाल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया है और उन्होंने ये आश्वस्त भी किया है कि राज्य सरकार उन लोगों के साथ खड़ी है जो कि आपदा से प्रभावित हुए हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तरकाशी में जो आपदा जैसी स्थिति आई थी और जो सिलाई बैंड के पास जिस तरीके से कई मीटर जो है वो सड़क पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई थी, तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी में जो हवाई निरीक्षण उन्होंने इस दौरान किया है और आपदा प्रभावित क्षेत्रों की जो स्थिति है उसका आकलन करने के भी निर्देश दिए गए और राहत बचाव कार्यों की जो है उन्होंने समीक्षा करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए और प्रभावित लोगों को त्वरित सहायता पहुंचाए जाने के भी उन्होंने निर्देश दिए। साथ ही किसी तरीके के संसाधनों की कमी जो है आपदा प्रभावितों को न रहे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा निर्देश दिए गए और मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आपदा की इस घड़ी में प्रत्येक प्रभावित नागरिकों के साथ खड़ी और सभी आवश्यक कदम जो है सरकार की तरफ से प्रभावितों को राहत पहुंचाने को लेकर लिए जाएंगे। जी मनीष, क्योंकि उत्तरकाशी में अभी स्थिति जो है तबाही मचाई हुई है, बारिश ने लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, तो फिलहाल किस तरह की सहायता जो है वो दी जा रही है मुख्यमंत्री के दफ्तर की तरफ से, सीएम ऑफिस की तरफ से, और क्या कुछ अभी राहत का कार्य जो है वो लोगों के लिए किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल जो सिलाई बैंड के पास जो यमुनोत्री मार्ग है वहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो आपदा को लेकर देखी जा रही थी, क्योंकि कई मीटर जो है वो सड़क वहां पर धंस गई थी और सड़क को बढ़ाने जाने का काम पिछले कई दिनों से किया जा रहा था। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उसका भी हवाई निरीक्षण किया है और जिस तरीके से कई मजदूर लापता वहां पर हो गए थे उनको भी ढूंढने का जो अभियान चलाया जा रहा था, रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा था। इसी तरीके से देख सकते हैं कि जो आसपास के क्षेत्र हैं, जो आपदा प्रभावित क्षेत्र थे, उनका भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान निरीक्षण किया और सिलाई बैंड के पास जो एरिया था जहां पर सड़क ध्वस्त हो गई थी उसका भी निरीक्षण किया और प्रभावित जो परिवार है उनको राहत देने के निर्देश जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। जी मनीष, मौजूदा अभी फिलहाल हालातों की बात करेंगे। क्या कुछ अभी ताज़ा तस्वीरें हैं, क्या कुछ अभी वहां पर स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ प्रभाव जो है बाढ़ ने वहां पर किया है, कैसी परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं? देखिए, फटने से ये जो घटना घटी थी और उससे काफी नुकसान भी जो है वो वहां पर देखने को मिला था। हालांकि कई मजदूरों की जान जो है इसमें गई थी और सभी मजदूर जो बताए जा रहे थे वो नेपाली मूल के बताए जा रहे थे। होटल निर्माण का काम जो है यहाँ पर हो रहा था और उसकी चपेट में आने से जो बादल फटा था, ये मजदूर वहां पर जो है उसकी चपेट में आ गए थे। कुछ मजदूर जो है वो बच गए थे, लेकिन कुछ मजदूरों ने जो वहां से भाग नहीं पाए, उनकी जान भी चली गई थी और कुछ मजदूरों की बॉडी भी वहां पर मिली थी और कुछ अभी भी बॉडी लापता है। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवाई निरीक्षण जो है वो किया है और इस दौरान उनके साथ राज्यसभा सांसद और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद थे और जो प्रभावित परिवार क्षेत्र आसपास के क्षेत्र के उनको हर संभव मदद करने के निर्देश दिए गए और जो निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से, उनमें उन्होंने साफ तौर से कहा है कि एक बार समीक्षा की जाए कि आखिरकार किस तरीके से मदद जो है वो और प्रभावितों की जा सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया है और उन्होंने भरोसा दिया है कि तमाम लोगों का जिनको
इस परेशानी से जो है जूझना पड़ रहा है, उनको राहत राज्य सरकार जरूर देगी। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कॉर्बेट रिजर्व टाइगर रिजर्व में सफारी का आनंद भी लिया है और इस मौके पर उन्होंने जिरन गेट पर वन कर्मचारियों से मुलाकात भी की है। साथ ही वन कर्मचारियों को होने वाली समस्याओं को लेकर भी चर्चा की। हमारे राज्य के अंदर जहां वनों का बहुत बड़ा क्षेत्र यहाँ उत्तराखंड का वनों से आच्छादित है, नहीं फॉरेस्ट एरिया है 70%, तो यहाँ अन्य प्रकार की जो संभावनाएं हैं, जैसे स्नो लेपर्ड, हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, उत्तरकाशी है, चमोली है, मुनस्यारी है, इन क्षेत्रों में हम उन संभावनाओं पर भी विचार कर रहे हैं। फिश एंगलिंग है, हमारी राफ्टिंग क्षेत्र हैं, बूम है, हमारा शिवपुरी में ऑलरेडी बड़ी राफ्टिंग होती है। टिहरी वाटर स्पोर्ट्स का एक बड़ा हब बनता जा रहा है। तो ऐसे अनेक अनेक संभावनाओं पर हम विचार कर रहे हैं और जीव जंतुओं के लिए, क्योंकि ये हमको कई प्रकार का इकोसिस्टम इन वनों के कारण से बनता है। तो वनों के अंदर जो राज्य के हमारे 40 डिवीजन हैं वन विभाग के, उन 40 के 40 डिवीजनों में हम फलदार पेड़ लगा रहे हैं। आज हमने यहाँ पर उसकी शुरुआत भी की। आप देख रहे होंगे बड़ी संख्या में हमारे फायर लाइन के दोनों तरफ ये पेड़ लगाए जा रहे हैं। इनका संरक्षण भी करना है, हमारे जीव जंतुओं को उनका भोजन भी मिलेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बीच देहरादून के क्लेमेटाउन स्थित TNMM स्कूल में दलाई लामा के 90वें जन्मदिन समारोह में शामिल हुए। वहीं सीएम धामी ने कहा कि मुझे बताया गया है कि दुनिया भर में शांति, अहिंसा और करुणा के प्रतीक परम पूज्य दलाई लामा जी का जन्म दिवस करुणा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। हम मुख्य अतिथि एवं विशेष अतिथि जो पहले दशकों पहले हुआ करती थी, ये उनकी साधना का प्रतिफल है। ये उस अध्यात्म की शक्ति है जो केवल शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा को भी पोषित करती है। यानी कि वो जैसे बाहर है उससे कहीं और अधिक मजबूती उनके अंदर है। आत्मिक रूप से, आंतरिक रूप से वह इतने मजबूत है कि उनके चेहरे से वो साफ दिखाई देता है। भाइयों बहनों, आज का दिन केवल उनका एक जन्मदिन नहीं है, बल्कि आज ये हम सब के लोगों के लिए आज ये आत्मबोध का भी अवसर है। मुझे बताया गया कि दुनिया भर में शांति, अहिंसा और करुणा के प्रतीक परम पूज्य दलाई लामा जी का जन्म दिवस इस वर्ष करुणा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि करुणा का यह वर्ष हमें प्रेरित करेगा कि हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए जिएं, बल्कि संवेदनशील बनकर दूसरों के लिए जिएं, उनके दुखों को समझें और जहां भी हम हाथ बटाकर लोगों के जीवन को आगे बढ़ाने में, लोगों के जीवन को और अच्छा बनाने में जहां भी हम मदद कर सकते हैं, हम योगदान दे सकते हैं, हमें एक क्षण भी सोचे बिना योगदान देना चाहिए। लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, लोगों की सहायता करनी चाहिए। मैं आप सभी को ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार भी उत्तराखंड के अंदर करुणा का वर्ष में भागीदार बनकर इस वर्ष को सेवा और संवेदना के माध्यम से सार्थक बनाएगी। भाइयों बहनों, जब हम करुणा, सहानुभूति और सेवा की बात करते हैं तो ये केवल एक भाव नहीं है, बल्कि हमारी शासन व्यवस्था का एक आधार बनना चाहिए। एक नींव की तरह एक मजबूत आधार बनकर समाज उस रास्ते पर चले, उस काम को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। हमारी सरकार करुणा की भावना को आत्मसात करते हुए उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ जनहित, न्याय और जन सहभागिता की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।
भाइयों बहनों, ये देवभूमि है। देवभूमि उत्तराखंड हमेशा से ऋषियों की, मुनियों की ये तपोभूमि रही है। यहाँ शंकराचार्य जी से लेकर हमारे स्वामी विवेकानंद जी तक अनेक ऋषियों ने, मुनियों ने इस भूमि में तपस्या की है। हमारी मातृभूमि ने भी दलाई लामा जी और तिब्बती समाज को हमेशा प्रेम और सम्मान दिया है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हम तिब्बती समुदाय के हितों की रक्षा करने के साथ ही उनके सांस्कृतिक और शैक्षिक, सामाजिक विकास के लिए हर संभव हम प्रयास करेंगे। वहीं मसूरी में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के जन्म दिवस पर तिब्बती समुदाय ने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दलाई लामा के जीवन परिचय और उनके विश्व शांति, करुणा और अहिंसा के संदेश के साथ की गई। इस मौके पर वक्ताओं ने उनके संघर्षमय जीवन, उनके योगदान और वैश्विक स्तर पर उनके आध्यात्मिक नेतृत्व की सराहना की। इस आयोजन में पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष बल दिया गया। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने पर्यावरण संरक्षण और विकास की दिशा में कार्य करने का संकल्प लिया। तो बताएं, देहरादून के सर्वे चौक पर स्थित IRDT ऑडिटोरियम में स्वास्थ्य संवाद एवं स्वास्थ्य सेवा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल समेत कई लोग शामिल हुए। इस मौके पर 26 डॉक्टरों को सम्मानित भी किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि डॉक्टर आपातकालीन स्थिति में जो योगदान देते हैं वो अभूतपूर्व है। वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि डॉक्टर न केवल एक पेशेवर है, बल्कि वे समाज के लिए एक प्रेरक शक्ति भी है। उन्हें सम्मान देना सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि समाज की जिम्मेदारी भी है। डॉक्टर तो बहुत है, डॉक्टर्स में भी जो विशेष है, जो समय को और वो सब चीज़ों को ध्यान देते हुए हमेशा जो भी ऐसी सब परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं उसमें अपना योगदान देते हैं, ऐसे सभी डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। मैं ऐसे सब संगठन को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और मुझे आज के इस कार्यक्रम में आने का अवसर मिला है। हमने अपने मंत्रालय के माध्यम से भी जो रोड्स एक्सीडेंट होते हैं उसमें भी जो गोल्डन आवर होते हैं, उस गोल्डन आवर में हर डॉक्टर के माध्यम से जो इलाज होगा उसमें 1.5 लाख रुपए की सुविधा ऐसे जो एक्सीडेंट के समय जो तत्काल सेवा के रूप में चाहिए, उसकी भी हमने शुरुआत की है माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से। और आज हमने कहा है कि डॉक्टर्स आपस में इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्कुलेट करें और जिससे कि कोई ऐसे एक्सीडेंट केस आए उसमें भी हम लोगों का जीवन बचा पाए और भारत सरकार की इस सुविधा का लाभ ले। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के सामने पर्वतीय राज्यों के लिए हेली सेवाओं को लेकर अलग नीति बनाने की मांग की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के दौरान हुई हेलीकॉप्टर की घटनाओं को देखते हुए यह मांग रखी है, जिस पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन राव ने यह बताया है कि इसके लिए कई तरह के सुझाव सामने आए हैं, उन पर विचार भी किया जा रहा है और इसी के साथ ही केदारनाथ की प्राकृतिक परिस्थितियों को भी देखा जाएगा और ट्रैफिक कंट्रोल की स्थापना के लेकर जो है अन्य विकल्प पर भी चर्चा की जा रही है। हाँ, ज़रूर पहाड़ी राज्यों के लिए हेलीपोर्ट्स को विस्तार करने के लिए ऑलरेडी हमारे पास एक प्लान है और हमारा जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है उसके तहत ही बहुत सारे एयरपोर्ट्स अभी यहाँ जम्मू एंड कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बनाते जा रहे हैं और यहाँ पे भी 18 हेलीपोर्ट आज बने हुए हैं। और सेफ्टी के संबंध में अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे एक तो टेम्परेचर, वेदर का कंडीशन और दूसरा जो टेरेन है, जोग्राफिकल टेरेन, उससे काफ़ी मुश्किल होता है यहाँ पे हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस के लिए भी। तो उसके संबंध में हम वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स को भी स्टडी कर रहे हैं और 1-2-3 राय हमारे पास जो मिले कि और ज़्यादा एयरपोर्ट के ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स जो होने चाहिए और ATC लगाने के लिए भी एक चैलेंज रहता है कि जोग्राफिकल टेरेन, तो उसके संबंध में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और ज़्यादा ATC का प्रभाव ये सारे जो 4 धाम का नेटवर्क है उसके संबंध में रहे। तो वही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए गढ़वाल में 6,888 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कराया है।
अभी नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी और चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाने की प्रक्रिया बाकी है। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन करने वाले प्रत्याशियों ने अपना प्रचार शुरू कर दिया है। तो वहीं पौड़ी गढ़वाल में ग्राम पंचायतों के कुल 8,188 पद है, जिनके लिए कुल 2,469 प्रत्याशियों ने ही नामांकन किया है, जबकि प्रधान ग्राम पंचायत के लिए 2,902 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। ये 5 नंबर वार्ड में थी, राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार 2 तारीख से और 5 तारीख तक हमारा नामांकन पत्रों की जमा करने की तिथि निर्धारित थी। 5 तारीख समाप्ति नामांकन पत्रों की जमा की आखिरी दिनांक था। उसमें हमारे ग्राम पंचायत सदस्य के 8,188 पदों के सापेक्ष 2,469 नामांकन जमा हुए हैं। प्रधान पद के 1,166 पदों के सापेक्ष 2,902 नामांकन जमा हुए हैं। क्षेत्र पंचायत के 370 पदों के सापेक्ष 1,336 नामांकन प्राप्त हुए हैं और जिला पंचायत के 38 पदों के सापेक्ष 181 नामांकन पत्र हमारे पास जमा हुए हैं। इसमें 7 जुलाई से और 9 जुलाई तक जो हमारे पास जमा नामांकन पत्र है उनकी जांच चलेगी। 10 तारीख और 11 तारीख को नाम वापसी की तिथि निर्धारित है। 14 तारीख को जो फर्स्ट चरण का मतदान होना है वहाँ के जो निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन किया जाएगा और 18 तारीख को सेकंड चरण के जो विकास खंड है उनका निर्वाचन प्रतीक आवंटन किया जाएगा। 24 तारीख को फर्स्ट फेज का पोलिंग है, 28 को सेकंड फेज का पोलिंग है और 31 मार्च को मतगणना संपन्न की जाएगी। हरिद्वार के एसएसपी के दिशा निर्देश पर कांवड़ मेले को लेकर खड़खड़ी पुलिस चौकी के क्षेत्र में लाउडस्पीकर के जरिए होटल और ढाबों के मालिकों से होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट की इस बीच पेमेंट लिस्ट में जो है लगाने के निर्देश दिए गए। साथ ही कर्मचारियों के सत्यापन करने, सीसीटीवी लगाने और क्यूआर कोड लगाने के लिए उनकी जानकारी दी गई है और इसके अलावा सड़क किनारे अतिक्रमण न लगाने के संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं। आगे पुलिस अधिकारी ने बताया कि सभी होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट्स की चेकिंग भी की जा रही है। इस दौरान कोई नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट वह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के जत्थे को शनिवार को टनकपुर से रवाना किया था। तो वहीं मानसून के दौरान यात्रा में कोई रुकावट ना बने, इसको लेकर आपदा विभाग भी अलर्ट मोड पर है। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि आपदा विभाग की कोशिश है कि मानसरोवर श्रद्धालुओं को मानसून के दौरान किसी भी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े और उन्होंने ये भी कहा कि भारी बारिश के कारण कहीं भी कोई रुकावट नहीं आती और उससे जल्द जो है ठीक भी किया जाएगा अगर इस तरह की कोई परेशानी सामने आती है। देखिए, ये इसमें भारत सरकार का विदेश मंत्रालय और इसमें पूरा योजना बना के काम कराता है और इसमें नोडल विभाग उत्तराखंड की ओर से वायुमंडल विकास निगम सहयोग करता था पहले, अभी भी करेगा। ITBP का पूरा सहयोग रहता है और जिला प्रशासन इसको लीड करता है और इसमें हमारा जो काम है वो है कि आपदा के कारण कहीं यात्रा रुकने न पावे। तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने अभी 2 दिन पहले बैठक लिया है, उसमें निर्देश दिए हैं कि यात्रा मार्ग में पूरी सावधानी बरती जाए। आपदा की दृष्टि से या रास्ता बंद होने के कारण किसी श्रद्धालु को दिक्कत न हो, इसको प्लान करते हुए काम किया जाए। उस दिशा में जिला प्रशासन और हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास होगा कि कहीं यात्रा रुकने न पावे। अगर कहीं रास्ता बंद होता है त्वरित गति से रास्ते को खोलें ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी से बचाया जाए।